भारत की सबसे पुरानी एवं सबसे बड़ी प्रणाली वाली बैंक है एसबीआई। इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2 जून 1806 को कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी। 3 वर्षों के पश्चात इसको चार्टर मिला तथा इसको पुनर्गठन बैंक ऑफ बंगाल के रूप में किया गया। 2 जनवरी 1809 को हुआ। यह अपने तरह का एक अनोखा बैंक था जो साझा स्टॉक पर ब्रिटिश भारत तथा बंगाल सरकार द्वारा चलाया जाता था। बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास की शुरुआत बाद में हुई। ये तीनों बैंक आधुनिक भारत के प्रमुख बैंक तथा तब तक के बने रहे जब तक कि इनका विलय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में भारतीय शाही बैंक में 28 जनवरी 1921 को नहीं कर दिया गया। सन 1941 में पहली पंचवर्षीय योजना की नींव डाली गई। इसमें गांवों के विकास पर जोर डाला गया था। इस समय तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का कारोबार सिर्फ शहरों तक सीमित था। अंततः ग्रामीण विकास के मद्देनजर एक ऐसे बैंक की कल्पना की गई जिसकी पहुंच गांवों तक हो तथा ग्रामीण जनता को इसका लाभ मिल सके। इसके फलस्वरूप 1 जुलाई 1944 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 61%। अपने स्थापना काल में स्टेट बैंक के कुल 480 कार्यालय थे जिनमें शाखाएं, उप शाखाएं तथा 3 स्थानीय मुख्यालय शामिल थे जो इंपीरियल बैंक के मुख्यालयों को बनाया गया। 1926 में यंग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई से के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ है, जबकि वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। कार्य नोट का निर्गमन वर्तमान में आरबीआई 1957 में प्रचलित न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के आधार पर 2 से लेकर 2000 तक का नोट का निगमन करती है, जबकि 1 के नोट का निगमन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन इतनी पुरानी बैंक की क्या हालत है, क्या कस्टमर फीडिंग है, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि ये बातें उस समय उठ के आई है कि लगातार बातें चल रही है कि बैंक एसबीआई बैंक को निजीकरण कर देना चाहिए। जब इनमें काम करने वाले लोग इस तरीके के हो तो क्यों ना इस बैंक को निजीकरण कर दिया जाए। देखिए जनता का क्या व्यू है, क्या राय है, वही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उसे पूरे देखने के बाद आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर क्यों ना इस बैंक को निजीकरण कर देना चाहिए। जनता लगातार कह रही कि सरकारी के संस्थान की ऐसी हालत है जो कि प्राइवेटाइजेशन करने के लायक ही है। इसे जल्द से जल्द प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। उसमें से एसबीआई बैंक एक प्रमुख नाम है। लगातार कुछ लोग ट्वीट के माध्यम से एक ट्रेंड चला रहे हैं और एसबीआई के बारे में फीडबैक दे रहे हैं। क्या फीडबैक है मैं आपको बता रहा हूँ। विवेक पांडे लिखते हैं, मैं एसबीआई बैंक गया कुछ काम से। 4 घंटे बाद मुझे एहसास हुआ कि विजय माल्या ने इसके साथ ठीक ही किया है। और इसके अलावा ये लिखते हैं सुनील पंचवैया जी लिखते हैं कि 20 दिन बाद मैसेज आता है लेकिन अभी तक मिला नहीं। पास भी कट गया अकाउंट की। और प्राइवेट बैंक में यही काम सिर्फ 1 सप्ताह में हो जाता है। और उन्होंने पूरा स्लिप भी जो उनकी रिसीविंग है, एक्नॉलेजमेंट है, उन्होंने शेयर किया है। इसके अलावा सूरज चौहान बीजेपी से हैं, वो लिखते हैं, अगर मोदी सरकार ने सिर्फ अकेले एसबीआई को प्राइवेट कर दिया तो ये फैसला जनता को बहुत ही राहत देने वाला होगा और मोदी सरकार को भी हजारों कुंभ के स्नान के बराबर का पुण्य मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं चौहान साहब, आपकी सरकार है, आप अपनी सरकार में एसबीआई को क्यों प्राइवेटाइजेशन कराने जा रहे हैं, लोग नाराज हो जाएंगे। इसके अलावा सुशांत शशांक लिखते हैं, मैं खुद भी एसबीआई में था लेकिन विचार के टकराव के कारण बीआरएस लेना पड़ा। अन्यथा कुछ सीनियर की हरकत ऐसी है मार खाने वाली, इसलिए इस बैंक के प्राइवेटाइजेशन होना बहुत जरूरी है। इतनी गहरी बात लिख रहे हैं सुशांत शशांक जी। इसमें चंद्र नंदिनी लिखते हैं कि 4 नंबर काउंटर पर जाइए
4 नंबर काउंटर वाला कहेगा 1 नंबर पे जाइए, फिर इनकी आपस में बातें होंगी कि गाय का प्योर घी कितने रुपए किलो है, यानी कि किस प्रकार से ये लोग टाइम पास करते हैं और लोगों को बहकाते हैं। नीचे ऊपर आम लिखते हैं, जी बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट के इस बैंक से ज़्यादा घटिया शायद ही किसी और बैंक का हालत होगा। हमारे यहाँ राजस्थान में सिंधरी की एसबीआई बैंक में मेरा खाता है, करीब 5 साल से है, लेकिन अब तक पासबुक भी नहीं दिया है। जब उनको बोलते हैं तो एक जवाब मिलता है 5 दिन बाद आना। इससे तंग होकर हमने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और पीएनबी में अकाउंट खोल लिया। गंभीर भरवाल लिखते हैं, मेरा अनुभव भी इसी तरह का है। मैं तो मैनेजर के मुंह पर कह दिया कि सरकार सारी बैंकों को बेच रही है, पर मैं चाहता हूं कि सरकार एसबीआई को सीधे आईएएस या तो फिर लश्कर तोयबा को बेच दे। यानी कि इतनी दुखी हैं गंभीर जी कि कह रहे हैं इस बैंक को या तो आईएएस के हवाले कर दे, आईएसआईएस, या फिर लश्कर तोयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के हवाले कर दे, ताकि यहाँ के कर्मचारियों को पता लगे कि काम कैसे होता है। एडवोकेट एमपी शर्मा लिखते हैं, बीएसएनएल की बेहतरीन सेवा का फायदा यह हुआ कि निजी क्षेत्र की कंपनी पनपा। एसबीआई की बेहतरीन सेवाओं के कारण निजी बैंक का बोलबाला है। एसबीआई में वित्त मंत्री महोदय को बेस बदल कर बेहतरीन सेवाओं की जानकारी अवश्य लेना चाहिए कि उनके सरकारी बैंक में कैसे काम हो रहा है। गोविंद त्रिपाठी लिखते, कुछ ऐसा एहसास मुझे पीएनबी में हुआ था, तब लगा प्राइवेट कर दे, इनको तो ठीक ही हुआ। अबू साद लिखते हैं, मैं भी एसबीआई के स्टाफ से बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। सब अपने आप को वो बैंक का मालिक समझते हैं। रतन शर्मा लिखते हैं, ये बात मैंने भी महसूस किया था कुछ दिन पहले, इसलिए सलील जोशी लिखते हैं, इसलिए निजीकरण का विरोध किया जाता है। प्रतीक रघुवंशी लिखते हैं, आज गया था एसबीआई खाता खुलवाने के फॉर्म देने, 3 काउंटर पे घुमाया इन लोगों ने। सूरज चौहान बीजेपी लिखते हैं, कभी कभी एसबीआई इतना परेशान कर देती है कि मन में ऐसी आवाज़ आती है कि तुम लोग तो विजय माल्या के लायक ही हो। छगन गहलोत लिखते हैं, आज का मेरा भी यही अनुभव रहा है। विद्यार्थी लाल किताब लिखते हैं, हर नेशनलाइज बैंक का यही हाल है, कहाँ जाएं। प्रियबंदा लिखते हैं, कुछ मत कहो हमारे एसबीआई वाले को। प्रमोद कुमार सिंह लिखते हैं, सही कह रहे हैं, स्टेट बैंक का रवैया ठीक नहीं, ग्राहकों की सुनते ही नहीं। राजीव लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे बैंक में गया था, बैंक में थोड़ा ही काम क्यों न हो, पर पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। यहाँ तो पोस्ट ऑफिस के भी शिकायत हो रहे हैं। नए लिखते हैं, सेम विद पोस्ट ऑफिस के जैसा ही है। महेंद्र सिंह बिस्ट लिखते हैं, हाँ इसी मामले में मैं भी बीएमआलए के साथ दूंगा। चंद्र बंदरी, इसलिए मैंने तो एसबीआई का अकाउंट ही छोड़ दिया, यूनियन बैंक लाख गुना बेहतर है। निजीकरण आवश्यक है। आप सही कहा, हमारे दादाजी ने अकाउंट खुलवाया था। विवेक पांडे जी लिखते हैं, सर जी पैसा तो जनता का गया, नुकसान जनता का हुआ। वहाँ दादागिरी लगाई होगी, वरना बैंक वाले का व्यवहार तो अच्छा है, एक तारीफ करने वाले भी है। कुलदीप शर्मा लिखते हैं, भाई एसबीआई को टैग कर दूं क्या? विवेक पांडे जी लिखते हैं, जरूर। बैंक वाले भी कम परेशान नहीं करते, हर निजीकरण का समर्थन करते हैं। नरेंद्र उपाध्याय लिखते हैं, सत्य कहा भैया। तो इस तरह से पूरे एसबीआई की जो फीडबैक है, जो सरकारी बैंक है जिसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, उसकी ये फीडबैक है
कस्टमर फीडबैक, किस प्रकार से कस्टमर को डील किया जाता है, किस प्रकार से वहाँ पे जाके समय खराब होते लोगों को किस प्रकार से इस काउंटर से उस काउंटर पर घुमाया जाता है, ये सारे फीडबैक था जो आपने देखा। अब भी अगर आपके मन में विचार आ रहा हो कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर लिखें कि आखिर निजीकरण क्यों नहीं होना चाहिए। क्यों खाली बैठने की तनख्वाह जो आम जनता है अपने टैक्स के पैसे से इनको देते रहे। आप खुद सोचिए कि अगर आपने एक दुकान खोल रखा है और आपने अपनी दुकान पे किसी को रख रखा है काम करने के लिए, अगर वो काम नहीं करे तो आप क्या आप पैसे देते हैं उसे? अगर नहीं देते हैं तो फिर सरकार भी उसे पैसे क्यों दे? क्यों ना प्राइवेटाइजेशन हो और बैंक आगे बढ़े जल्दी से जल्दी। ये थी पूरी बैंक की एसबीआई बैंक की हालात, जिस पर लोगों ने अपने विचार रखे। फिर कभी अगली एक नई समस्या जनता की आवाज़ के साथ फिर मैं हाजिर होता हूँ। तब तक आप सभी को नमस्कार। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे।